जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसा प्रयोग जो चमत्कारिक रूप से कार्य करेगा और धन संबंधित, संपत्ति संबंधित मसलों में आपको सफलता दिलाएगा। अकस्मात धन लाभ, व्यापार वृद्धि, नौकरी में तरक्की, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति, संपत्ति संबंधित विवाद आदि आदि चीजों में ये आपकी सब प्रकार से सहायता करेगा। ये जो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं ये चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। बहुत से लोगों ने जिन्होंने अघोर लक्ष्मी किया है, धूमावती प्रयोग किया, स्थिर लक्ष्मी, अटूट लक्ष्मी, नागेश प्रयोग जैसे प्रयोग किए हैं और एक से अधिक प्रयोग किए, उन्होंने इनके रिजल्ट देख लिए हैं। तो वो लोग तो हाथों हाथ इन प्रयोगों को करते हैं। उन्हीं में से एक प्रयोग है तिब्बती लामाओं से रिलेटेड और बहुत सारी जगह से सदगुरुदेव द्वारा लिए गए ये प्रयोग चमत्कारिक रूप से कार्य करते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हजारत शब्द तो इस्लामिक है, कहीं ना कहीं उर्दू का शब्द है, तो इसको लक्ष्मी के साथ क्यों जोड़ा गया? अब देखो क्यों जोड़ा गया, इस पे तो पूरी जानकारी सदगुरुदेव ने नहीं दी, लेकिन अगर गुरुदेव ने इसको श्री लक्ष्मी हजारत प्रयोग कहा है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा और हम गुरु वाक्य पे कभी संदेह नहीं करते, इसलिए हमने भी आपको इसे इसी नाम से आगे बढ़ाया है। जिस नाम से है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। मंत्र जाप में, इसकी माला में थोड़ा सा चेंजेस किया है, मंत्र जाप की संख्या को बढ़ाया है, क्योंकि बहुत सी जगह सदगुरुदेव द्वारा ऐसे प्रयोग दिए गए हैं जिनमें कि साधक की बुद्धि चातुरता का परिचय और उनके सामर्थ्य का परिचय लिया जाता है कि क्या इसमें परिवर्तन करके अधिक लाभ ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए हमने ये कर दिया है ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल जाए, क्योंकि आप तो वही करेंगे जो हमने बता दिया, अपनी बुद्धि लगाएंगे नहीं। तो इसलिए हमने उसे परफेक्ट करके दे दिया ताकि आप लोगों को इसका पूरा लाभ मिल जाए। बहुत से लोग हैं जो इन प्रयोगों करके खूब लाभ उठा रहे हैं और बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रयोग करने पर पूर्ण लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता उसका कारण हम बार बार बता चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आता इन लोगों को। उसका कारण है कि आपकी कुंडली में कोई अति गंभीर दोष बना हुआ है, भयंकर रूप से आपके पितृ परेशान हैं, नाराज हैं या काल सर्प दोष है। अभी उदाहरण देते हैं, कल का एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, ऐसी स्थिति थी उनकी कि उनको 2 मिनट भी कोई बात याद नहीं रहती है, कोई बात याद नहीं रहती उनको, आप कोई भी चीज बोलो। जब हमने देखा तो पीढ़ी दर पीढ़ी से अभी तक कई समय पहले से पूर्ण रूप से सही तरीके से पितृ दोष का निवारण हुआ ही नहीं उनका, और इस कारण उनके पितृ इतने परेशान हैं और कई तरह के तांत्रिक प्रयोग उन पे हुए हैं, तो उनकी बुद्धि किलित हो गई। तो खैर लोकल से हैं, तो किसी ने उन्हें बताया, वो आए और जब उन्हें कंप्लीट किया तो आप दोबारा वो आए, तो जब दोबारा आए तो चेहरा खिला हुआ था। धन्यवाद करने के लिए आए कि आज पूरे दिन से लगता है जैसे नया जीवन मिला हो। जब उनके तंत्र को काटा, सारी चीजों को क्लियर किया और कुछ उपाय दिए उन्हें जो करना है, तब जाके उन्हें लगा कि अब ऐसा लग रहा है कि एक नया जीवन शुरू हुआ है। तो क्या होता है कि आप लोग जो मुख्य रूप चीजें हैं ना उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने बहुत से लोगों को हमने देखा है, हम उन्हें कुंडली विश्लेषण करके बताते हैं कि ये मुख्य चीजें इन पे ध्यान दो, तो वो तीसरी चीजों पे जाते हैं। हम उन्हें बोल रहे हैं कि पितृदोष और काल सर्प दोष जीवन का सबसे अनिवार्य कार्य आपका, इसको करो। वो बोलते साहब हम सारा साधना कर ले क्या? अरे जो जरूरी है वो करो। तो इससे बहुत से लोग हैं जिनका दिमाग कहीं और रहता है, क्योंकि दोष का प्रभाव ही इतना रहता है कि वो उनको भटकाता ही रहता है। तो हम सभी लोगों को कहते हैं कि अच्छे से कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग के जो हमने उपाय दिए उनको अच्छे से करो, जितनी जल्दी हो दोष। अब बहुत से लोग हैं कि सब पितृ दोष निवारण के लिए खर्चा वगैरह का पैसा हमारे पास नहीं है, कहाँ गया जी जाएंगे या इतनी दूर जाएंगे, इतनी। तो हम विधि दे देते हैं कि जब तक नहीं जा सकते तब तक हर अमावस्या अपने घर पे ही करो, अपने घर पे कर लो, किसी नदी किनारे कर लो। तो हम वो विधि दे देते और चैनल पे हमने बहुत सारी साधनाएं तो दी है, तो वो साधनाएं करो। साथ में हम त्रिपिंडी श्राद्ध की एक विधि देते हैं, उसको हर अमावस्या पे करो घर पे, देखो कैसे लाभ नहीं होता। अगर काल सर्प पे अभी निवारण के पैसे नहीं है तो डेली सर्प सूक्त का पाठ करो, मनसा देवी स्तोत्र का पाठ करो, सबके ऑप्शन है। कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, दोष के निवारण के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, चिड़ियों को दाना डालो, सरस्वती स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, इससे राहु के दुष्प्रभाव कम होंगे। और गुरु के निमित्त गुरु दीक्षा ग्रहण करके और या फिर
बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का हल्दी माला से कंटिन्यू जाप करो। डेली 11 माला 21 माला करो, या फिर एक अनुष्ठान कर लो 1.25 लाख मंत्र जप का। सब कुछ आपके हाथ में है। 2 चीजें, एक तो आप आलसी हैं, दूसरा आप करना नहीं चाहते। सबको आजकल डायरेक्ट चाहिए, साहब हम आपको फीस दे देते हैं, आप ये कर दीजिए। कोई करना नहीं चाहता। सबने अपने आप को आलसी बना, 2-2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर टोटल काउंट किया जाए सुबह से रात तक का आपका मोबाइल चलाने का, तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे और किसी किसी का तो पूरा दिन और आधी रात मोबाइल में चली जाती है। लेकिन वो अपने लिए उपाय नहीं करते। ये सिर्फ आप लोग नहीं, यहाँ हमारे पास आके जो लोग बैठते हैं उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं, और हमने ठोक बजा के उन्हें समझा दिया है कि अगर आप नहीं करोगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। बैठने या रोज बातें सुनने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान को सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो आप जब तक बताई गई चीजों को नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि सही तरीके से कुंडली विश्लेषण हो, उसके सही तरीके से नियम पालन दोष निवारण आदि करो तो सब कुछ होगा। अब कई लोगों की समस्या आती है, साहब घर वाले साधना ही नहीं करें, तो भाई हम क्या करें उसमें? आपके घर वालों को घर आके समझाएं क्या कि इनको साधना करने दो? वो आपकी समस्या हो, हमें क्यों बता रहे हो? उसका निवारण आप करो। कैसे करना है, क्या नहीं करना है, घर पे करना है, बाहर करना है, हमारा काम है आपको गाइड करना, हमने कर दिया। अब आपके घर में आपको साधना नहीं करने दे रहे, पूजा नहीं करने दे रहे, ये हमारी समस्या नहीं, ये आपकी समस्या है। आप उसको सुलझाओ, कैसे सुलझाना है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो रास्ता मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे लोग पड़े हैं कि अजीब अजीब सा, अब हम क्या करें, तुम्हारे घर वाले साधना ना करने दे, पूजा ना करने दे, वही राक्षसी स्वभाव के हो तो हम उसमें क्या करें? तो वो आपकी समस्या है। हमारा काम है आपको आपकी असफलता के मूल कारण ज्ञात करवाना और उसके लिए रास्ता बनाना ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। वो हम बता देते हैं। करना आपको ही, इस चीज का ध्यान रखिए। जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि बिना कुंडली विश्लेषण आपको यह पता नहीं चलेगा कि कौन से दोष हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, किन कारणों से आप परेशान हैं और उसके उपाय क्या हैं, आपके इष्ट देवी देवता कौन है, आपको किसकी साधना करनी चाहिए, ये पता करना अनिवार्य है। तो ये कैसा पता चलेगा? ये कुंडली विश्लेषण से पता चलेगा। या जिनकी कुंडली नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा लें। तो कैसे करवाना है कुंडली विश्लेषण ऑरा स्कैनिंग? अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान वो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। उसका शुल्क 500 रुपये वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें। जो लोग ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं वो अपने सर से पैर तक की फोटो, अंगूठी, तावीज, जूते, चप्पल ना पहने, सर से पैर तक की फोटो भेज दे और उसका शुल्क 1100 रुपये भेज के उसका स्क्रीनशॉट भेज दे। ये हो गई डिटेल, जिससे आपको आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बहुत से लोग सुबह से फोन लगाना शुरू कर देते, वो सोच समझ ले इस चीज को कि बात करने का हमारा जो टाइमिंग है वो दिन में 11:30 बजे से रात के 8 बजे तक का है। तो उसके पहले आप फोन भी लगाएंगे, हम उठा नहीं पाएंगे, पूजा में रहते हैं। सुबह से 3-4 घंटे की पूजा रहती तो हम उसमें रहते, उठा नहीं पाएंगे। इसी टाइमिंग में कॉल करेंगे तो ही बात हो पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज हमने बोला है कि फालतू चीजों के लिए हमें फोन ना लगाए। जो भी काम होता है हम 1-2 दिन में लाइव आते हैं। आप लोग अपना नोटिफिकेशन चालू रखें, अपने सारे सवाल लाइव में ही पूछें। वहां पूछेंगे तो ही हम जवाब देंगे। अब हमने व्हाट्सएप पे जवाब देना बंद कर दिया है। फालतू चीजों के लिए कोई जवाब नहीं देंगे। छोटी छोटी चीजों और साधनाओं के लिए व्हाट्सएप पे एक एक चीज के लिए पूछते रहते हैं, उस पर जवाब नहीं देंगे। जब लाइव आए तभी पूछे, तभी जवाब देंगे, उसके अलावा जवाब नहीं देंगे। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो इतना वो कर रखा है, उत्पात मचा रखा है कि डेली मैसेज कर रहे हैं फालतू चीजों के लिए। जब समझ पड़ती है कॉल कर देते, जब उनको धुन उठती है मैसेज कर देते, कोई ना कोई फालतू चीजें पूछने की। वो ना करें। ये जो दिया हुआ है इमरजेंसी कॉल या मैसेज, वो सिर्फ पेड ग्रुप वालों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी लोग वीडियो कॉल पे जब आए तभी वहीं पर लाइव आए तभी सवाल पूछे। हाँ, बहुत से लोग हैं जो सामान्य लोग भी हैं जो पेड ग्रुप से नहीं है, उनको भी हम जवाब देते हैं, लेकिन हफ्ते में 1-8 बार मैसेज आए तो ठीक है। इतना तो हम बेचारे वो पेड ग्रुप वाले भी परेशान नहीं करते। 2 से 3 ग्रुप चल रहे हैं, वो भी परेशान नहीं करते जितना ये लोग करते हैं। बिना कारण मैसेज करते रहते हैं। ये ना करें। हाँ, कुछ इमरजेंसी पहले समय लें, उसके बाद
कुछ भी मैसेज कर देते हैं। अगर ऐसे ही मैसेज चलते रहे तो हम उन लोगों को लगातार ब्लॉक करते जाएंगे। अब हम व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देंगे, फालतू मैसेज ना करें, कोई काम हो तो ही करें। ये साधना से संबंधित जो भी सवाल पूछना है, हम लाइव आते हैं दिन में, उसी समय करें। अब दिन में 12 से 1 लाइव आएंगे डेली, किसी किसी दिन छोड़ के, बाकी डेली 12 से 1 लाइव आएंगे। उस समय आप पूछ सकते हैं, या 12 से थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो 12:30 से 1:30 बजे तक आ सकते हैं, लेकिन दिन में आएंगे तभी करें। इसके अलावा मैसेज कॉल ना करें। आते हैं हमारी मुख्य साधना पर। हमारी जो विशेष साधना है लक्ष्मी हजारत साधना, ये क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसको समझिए। लक्ष्मी हजारत का मतलब होता है एक तरह से लक्ष्मी को आबद्ध करना, अपने से सम्मोहित करना, अपने से उसे जोड़ देना, ताकि लगातार लक्ष्मी आती रहे। एक बार जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी का कीलन या आबद्ध सही तरीके से कर लिया, ध्यान रहे सही तरीके से, और वो सही तरीका क्या होता है वो भी बताते हैं। वो दुनिया में कहीं भी रहे, धन तो उसके पास आएगा ही, पैसा उसके पास आएगा ही। कुछ लोग होते हैं जो लक्ष्मी को ढूंढते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको लक्ष्मी ढूंढती है। तो जो लक्ष्मी आबद्ध साधना को कर लेते हैं, ये उनके साथ होता है। लक्ष्मी आबद्ध कैसे होती है? आजकल इतना सामर्थ्य नहीं है कि इतनी बड़ी लक्ष्मी को कोई ऐसे ही कर ले। लक्ष्मी आबद्ध होती है अनेक प्रयोगों से। लक्ष्मी आबद्ध के अनेक प्रयोग है, जैसे बिल्ली के चेर का लक्ष्मी कीलन प्रयोग है, अघोर लक्ष्मी वाला धन लक्ष्मी वशीकरण प्रयोग है, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग है, अटूट लक्ष्मी प्रयोग है। ऐसे प्रयोग अनेक अनेक प्रयोगों को लगातार करते जाए, और उनसे संबंधित मंत्रों का जब आप श्री सूक्त से हवन करते हैं हर शुक्रवार, उस हवन में उन सभी मंत्रों को संपुटित किया जाए। पहले उन मंत्रों से आहुति दी जाए, फिर श्री सूक्त किया जाए, फिर उन मंत्रों से आहुति दी जाए, और सबसे आखिर में कीलन और आबद्ध मंत्रों का प्रयोग किया जाए। तब जाके लक्ष्मी आबद्ध होना शुरू होती है और आपकी ओर खींची चली आती है। आपको पहले लक्ष्मी साधनाओं के प्रभाव को इतना बढ़ाना चाहिए जो बहुत तीव्र हो, और फिर उसको आबद्ध करे, कीलन करे, तो उतनी संख्या में लक्ष्मी आएगी। उदाहरण के लिए कि आपका प्रभाव हो गया 100 रुपए का और आपने लक्ष्मी को आबद्ध कर लिया, तो आप प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से इनकम करेंगे। आपने लक्ष्मी साधनाएं कर करके उसके प्रभाव को कर लिया। कीलन सहित मंत्रों का यदि आप प्रयोग करें, ये तो सामान्य विधि हमने बताई कि ये जो प्रयोग है सारे करना है और श्री सूक्त करना है, ये विशिष्ट है, लेकिन एक साधक के लिए रेगुलर हो गया तो सामान्य हो गया। अब आपको आगे बढ़ के बड़ी साधनाएं करने लक्ष्मी से संबंधित 21 दिन की, 41 दिन की, और छोटे छोटे प्रयोग तो करते ही रहना है। इनसे इनका प्रभाव बढ़ेगा। और फिर जब आप कीलन करते हैं, कीलन मंत्रों का, आबद्ध मंत्रों का प्रयोग करते, लगातार आप लक्ष्मी आबद्ध और लक्ष्मी कीलन साधनाएं करते, कब? जब बड़ी बड़ी साधनाएं पूर्ण हो जाती है पहले, उसके बाद तब इसका चमत्कारिक रिजल्ट आता है। और इस रिजल्ट से आप लक्ष्मी को आबद्ध कर पाते, कीलन कर पाते, और कहीं भी रहे, किसी भी बिजनेस में रहे, पैसा तो आपके पास आएगा ही। यहां तक कि किसी की दुकान नहीं चल रही है, आप वहां बैठ गए और आपने मंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण शुरू कर दिया, तो उसकी दुकान पे भी ग्राहकी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक लक्ष्मी आबद्ध न हो, ऐसी गलती मत करना, वरना आपके भाग्य का पैसा वहां चला जाएगा। तंत्र है, बहुत सारी चीजें हैं, जब तक ना अच्छे से समझो, इनके प्रयोग ना करो। हमारा हमेशा ही फोकस लक्ष्मी साधनाओं पर होता है, क्योंकि हमें पता है ज्यादातर लोग, 90% लोग धन से, फाइनेंशियल परेशान है, उनकी फाइनेंशियल स्थितियां खराब है। तो इसीलिए हर प्रकार से हम केवल धन और लक्ष्मी से संबंधित गुप्त प्रभाव, गुप्त प्रयोग जो सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त है और सटीक है, प्रामाणिक है, उन्हीं को आपके सामने रखते हैं, ताकि आपका समय भी खराब ना हो, आप लाभ भी उठाएं। लेकिन एक कंजूसी हम बहुत देखते हैं कि जिन लोगों को फायदा हुआ वो हमें तो मैसेज करके बहुत बताते हैं, लेकिन जब लाइव आते हैं तब वो लोग नहीं आते, तब वो लोग वहां नहीं दिखते हमें, फिर बाद में मैसेज करते। तो अब हमने ऐसे लोगों को भी रिप्ले करना बंद कर दिया है, क्योंकि पहले तो हम कम से कम ये बता देते थे तो उनको कि चलो ये हुआ, इसमें ये चीज और बढ़ा लेना तो फायदा बढ़ जाएगा। लेकिन वो लोग तब मैसेज नहीं करते, वो लोग भी बाद में मैसेज करते, जबकि नोटिफिकेशन सबके पास जाता है। तो अब उन लोगों को भी रिप्ले करना बंद कर दिया, वो लोग भी वहीं पर आए, क्योंकि आप लोग ये चीज नहीं समझ पाते कि आपका समय समय है, हमारा समय समय नहीं है। हम दिन भर यही काम के लिए थोड़ी बैठे कि आप लोगों को जवाब देते रहेंगे।
एक समय फिक्स कर दिया है, 12 से 2 के बीच में कभी भी लाइव आ सकते हैं, जो भी सवाल पूछना है वहां आ जाए। तो आपके सवालों का जवाब भी बकायदा दे देंगे हम, और हमारा भी समय खराब ना होगा। आइए आज के प्रयोग पर आ जाते हैं। कैसे करना है? इस प्रयोग को किसी भी शुक्रवार करें, या फिर मंगलवार के दिन अगर 10वीं तिथि पड़ती है तो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है इसका। किसी भी मंगलवार को यदि 10वीं तिथि पड़े तो इसका सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो प्रयोग उसको करने का यही है। क्या करना है आपको? उसमें एक काकतुंबी लेना है और एक सफेद हकीक माला। माला बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? रात्रि को 12 बजे स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना है, पीले आसन पर बैठना है, उत्तरमुखी होकर अपने सामने काकतुंबी रखना है और एक घी का दीपक, गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक का पूजन हो गया। काकतुंबी के ऊपर 11 टीके सिंदूर के लगाना है, 11 टीके सिंदूर के लगाना है। सिंदूर के लगा के दूध की खीर से बना हुआ प्रसाद सामने रखना है। प्रसाद सामने रखने के बाद माला का पूजन करना है, और माला पूजन करने के बाद 108 माला मंत्र जप करना है। 108 माला मंत्र जप करना है। मंत्र को नोट करिए। ओम एम महालक्ष्मी आवे घर में गोड मार बैठे हुम फट। ये साबर मंत्र होते हैं। थोड़े से विचित्र होते हैं लेकिन प्रभाव इनका बहुत अचूक होता है। जिन लोगों ने अघोर लक्ष्मी किया उन्हें अघोर लक्ष्मी मंत्र भी शुरू में बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो दिमाग काम नहीं किया होगा। अब जब आप ये मंत्र जप कर लें, उसके बाद एक ताम्र पात्र या मिट्टी पात्र ले लें, उसमें गाय के ओपलों पर अग्नि प्रज्वलित कर लें, और अग्नि प्रज्वलित करके और आपने जो भोग में खीर रखी उसी खीर से आहुति देते हैं। चाहे तो दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन उससे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसी मंत्र से 108 आहुति देना है स्वाहा लगाकर। गाय के उपले जला सकते हैं इसमें, या पीपल की लकड़ी। हवन के लिए अगर पीपल की लकड़ी लेते हैं तो पीपल कटवाना नहीं चाहिए। जो पहले से कटा हो, सूखा हो, उसकी लकड़ी काम में ले, या नीचे गिरी हुई छोटी छोटी लकड़ी भी काम में ले सकते हैं। 108 आहुति इस मंत्र की दे दे खीर से। अग्नि ज्यादा चलनी चाहिए और खीर मोटी होनी चाहिए। ज्यादा पतली दूध वाली रहेगी तो अग्नि बंद होगी। थोड़ी थोड़ी करके देना है 108 आहुति स्वाहा लगा के, और 11 आहुति घी से देना है लास्ट में। ये हो गया आपका हवन। इसके बाद वहीं सो जाना है दूसरे दिन। और सोने के साथ ही ध्यान रखिए, जो घी का दीपक है वो रात भर चलते रहना चाहिए। दूसरे दिन माला और काकतुंबी दोनों को ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दे। आपकी लक्ष्मी हजारत साधना जो है वो संपूर्ण हो जाती है। इस साधना के प्रभाव से आपकी धन संपत्ति बढ़ती है, नौकरी व्यापार में उन्नति होती है, संपन्नता बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है। आप देखेंगे कि अचानक से ही सारी चीजें आपके फेवर में होने लग गई। धन से संबंधित मामलों में आपको फायदा पहुंचने लग गया। इस साधना को जब आप करें तो उस दिन एक ही समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। सुबह से उठकर पहले भगवान शिव का पूजन कर ले, मंदिर जाकर जल आदि चढ़ा के उनसे आज्ञा और आशीर्वाद ले ले। इस साधना को करने के लिए जब साधना पर बैठे तो हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मेरा नाम, मेरी गोत्र ये है, और मैं, हे सतगुरुदेव, इस साधना को करने जा रहा हूं। लक्ष्मी हजारा साधना को आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे महालक्ष्मी, आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान कीजिए माता, ऐसा बोल के जल छोड़ के और फिर इस साधना को करें। ये कॉमन है इसलिए हमने पहले नहीं बताया, लास्ट में बताया। हर साधना में ये तो करना ही होता है। इस प्रकार यदि आप इस साधना को करते हैं तो लक्ष्मी हजारा साधना आपकी संपूर्ण होती है।
जो हर प्रकार से उन्नति को देने वाली, धन को देने वाली कई रास्ते खोल देगी आपके। रुका धन है वो भी आना शुरू हो जाएगा। जितने ज़्यादा लक्ष्मी प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, एक प्रयोग करके चुपचाप बैठ गए तो कुछ होने वाला नहीं है। लगातार प्रयोग करो, कुंडली के दोष निवारण और उससे संबंधित उपाय भी कंटिन्यू करो। जीवन में अगर तरक्की चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो करो, साधना के क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी। साधना को साथ में लेके करोगे तो गधे की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए साधना और मंत्रों का साथ लेके, सहारा लेके कार्य क्षेत्र में जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। जय गुरुदेव, जय महाकाली।